हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से यहाँ तक आपको पहुँचाया है और ये जो मैसेज है आज का आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जब कभी भी ये इंट्यूटिव रीडिंग सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से उस वक्त ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रे करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आप जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही उसका नाश हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है, मेरी प्रार्थना है, और ये हीलिंग, ये वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन की आवाज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, जो दर्शकों के लिए हैं, उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमें सही इंट्यूशन पावर दें, सही कार्ड्स तक गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे इसी के साथ यहाँ पे देखते हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो यहाँ पे कुछ संकेत भी है, कुछ संदेश भी है यूनिवर्स का आपके लिए। इसी के साथ फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डेक, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव खबर भी है। अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर है तो वो भी, उसका भी जो सोल्यूशन है यहाँ पे यूनिवर्स ने दिया है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड देखते हैं दोस्तों। 3 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे, फाइनल कार्ड देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स इस मैसेज को, इस गाइडेंस को किस मैसेज के साथ कंक्लूड कर रहे हैं, क्या फाइनल उनका मैसेज है आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो फाइनल मैसेज है वो है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे निकल के आया दोस्तों। यहाँ पे चलिए देखते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हम सामने देख रहे हैं बहुत ही रेयर ऊर्जाओं की कॉम्बिनेशन है और हर किसी के लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं आते दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है। चलिए यहाँ पे एक एक कार्ड की बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे पहले कार्ड से शुरू करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने है दैट इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पे बहुत ही एक डीप एनर्जी, बहुत ही गहरी ऊर्जा दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है अपनी अहंकार, अपने जलनखोरी में, अपने ईर्ष्या द्वेष में और अपने घमंड में इतने आगे निकल गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में है। ये व्यक्ति विशेष लोगों की तरफ इशारा है यूनिवर्स का। यहाँ पे ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके बहुत ही क्लोज नेट मेंबर्स हो सकते हैं पास्ट के, जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था। आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके जो है कार्य क्षेत्र के भी लोग हो सकते हैं जो आपसे
इस हद तक जलन रखते हैं कि आपको किसी भी हद तक हराने के लिए, किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, ऐसे लोगों की तरफ इशारा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की तरफ इशारा है जो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड बनने के की एक्टिंग करते थे, दिखावा करते थे, लेकिन एक्चुअल में अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या आपसे, बहुत ज़्यादा द्वेष आपसे भरा हुआ था। आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस, आपका आगे बढ़ना उनसे देखा नहीं जाता था। आपका एटीट्यूड, आपका स्किल्स उनको बहुत चुभता था। और यहाँ पे यही देख सकते हैं कि ये लोग अपने अहंकार में, अपने घमंड में इतने आगे निकल गए कि यही उनका अंदर से जो उनका एटीट्यूड है वो यही कहता था कि सब कुछ अब उनके कंट्रोल में, वो जब चाहे कभी भी चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आपकी जो शांति है उसको तोड़ना, आपके अपनों को दुख देना, जो आपके लव्ड वंस है, नियरेस्ट वंस है, उनकी भी ज़िंदगी यहाँ पे इम्पैक्ट करने की कोशिश की, उनके ऊपर असर डालने की कोशिश की गई है इन लोगों के द्वारा। और आपको कमज़ोर, उस वक्त आपके आंसू जब निकलेंगे, जब आपके लव्ड वंस को इम्पैक्ट होगा, उस वक्त आपको कमज़ोर देखना इनको बहुत सुकून देगा, बहुत आसान होगा इनके लिए। ये सब कुछ इन्होंने सोच रखा था आपके लिए। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि जब इंसान अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि इस लेवल पे गिर जाता है कि वो खुद आगे बढ़ने के बजाय, खुद एक हेल्दी कंपटीशन करने के बजाय आपको नुकसान पहुंचाने, आपके अपनों को नुकसान पहुंचाने पे अगर उतर आता है, तो वो अपनी ही बनाई हुई जो दीवारें हैं उसके आसपास अहंकार की, उससे ही टकराने लगता है। क्योंकि डिवाइन जो है, ऐसे हर चीज़ को डिवाइन बर्दाश्त कर लेते हैं। यूनिवर्स हर तरीके के विकारों को, आपके अपने कमियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको सही करने का मौका देते हैं। लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो डिवाइन, जो यूनिवर्स कभी बर्दाश्त नहीं करते। इसकी जो सज़ा वो बहुत घनघोर रूप से ज़िंदगी में बैकफायर होके आती है। और यही अहंकार है, जब दीवार बन के इन लोगों के सामने खड़ा होता है तो ये पानी के लिए तरस जाता है, लेकिन इनको पानी देने वाला नहीं बचता कोई। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ कार्ड जो है ये कह रहे हैं साफ साफ कि आपने शायद जवाब देने के बजाय उस वक्त साइलेंस चुना। हो सकता है कोई बहुत क्लोज मेंबर्स हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी रही हो, और आपके लव्ड वंस की सुरक्षा के कारण आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना आए, ये सोचते हुए आपने उनको उस समय कोई करारा जवाब नहीं दिया कि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लॉस हो। उस समय आपने साइलेंटली पहले अपनों को सुरक्षित किया, अपनों को सेव किया। वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। और कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि आपकी जो साइलेंस की पावर उस समय थी, वो इन विरोधियों के लिए बहुत बड़ा जवाब था कि आप अपने जो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस हैं, जिनको आप एक्चुअल में महत्व देते हैं लाइफ में, उनकी आप कैसे सुरक्षा करते हैं, और इन विरोधियों को आप कैसे अपने जूतों के नीचे रखते हैं, इनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। इनको जवाब देने तक का आपके पास फुर्सत नहीं है अपने अपने लोगों की केयर करने के टाइम पे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उनके लाइफ में एक रत्ती, ये जो विरोधी हैं ये आपके लाइफ में एक रत्ती भर भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। ये उन्हें उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि अपने इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। और उन्हें इस वक्त ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये अपने सगों के साथ कितने सगे हैं, कितना ऑनेस्ट हैं। ये भी सवाल उनके मन में क्रिएट हुआ। और हम यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है आपको कमज़ोर समझने की उस वक्त गलती कर बैठे थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि शांत इंसान के अंदर भी एक शेर की ताकत छिपी होती है। जो यहाँ शेर का सिंबल हम देख पा रहे हैं, ये उसी ताकत को यहाँ पे दर्शा रहा है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को यहाँ पे दिखा रहा है, आपके अंतर्मन की शक्ति को यहाँ पे शो करता है ये शेर का सिंबल। तो आप यूनिवर्स के, डिवाइन के शेर बच्चे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप इतने मजबूत हैं कि ये सारे छोटे मोटे लोग छोटी मोटी ऊर्जाओं के साथ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़े समय के लिए आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डाल सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, ना आपका, ना आपके नियरेस्ट या डियरेस्ट वंस का। और दोस्तों इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं वो है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। और यहाँ मुझे एक बहुत ही इमोशनल जो संदेश है वो महसूस हो रहा है डिवाइन का। ये यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि जो लोग आपको दर्द देना चाहते थे, उन्होंने कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे थे, कुछ प्लान्स बनाए थे, कुछ बातें सोची थी, और शायद उन्हें लगा था कि अब जो आपकी लाइफ में होगा, आप सेटबैक देखेंगे, अब जो आपकी ज़िंदगी में गिरावट आएगी, वो फाइनल होगा, वो फाइनल नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, कि वो ये करके वो आपको पूरी तरह से ऐसा बर्बाद कर देगी कि आप कभी भी लाइफ में उठ नहीं पाएंगे उनके सामने, उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट, ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, जिस वजह से ये सारा षड्यंत्र इन्होंने रचा है। लेकिन जो दोस्तों जो लाइफ होती है बहुत अलग तरीके से काम करती है। लोग ज़िंदगी का जो जो इल्यूजन है, लोगों को कहीं ना कहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये भ्रम हो जाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों के कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े रहें, डिवाइन से जुड़े रहें, और जो निरंतर अपना जो कर्म है, जो सच्चा कर्म है, जो वो है, बस वही करते रहें। और समय के साथ हमें अपने कर्मों का फल भी मिल जाता है। जो तरक्की, जो सक्सेस हम देखना चाहते हैं वो भी आती है ज़िंदगी में, भले ही थोड़ा स्लो पेस पे आए, लेकिन जब आएगी तो वो स्थिर होगी, परमानेंट होगी हमारी ज़िंदगी में। और हमें देख पा रहे हैं कि जिस कहानी का अंत जो है ये लिखना चाहते थे, अचानक उसी कहानी के जो पन्ने हैं वो बदलने लग गए हैं, क्योंकि डिवाइन अब बीच में आ खड़ा हुआ है, एक सुरक्षा कवच की तरह, आपके और आपके विरोधियों के बीच में, आपके शत्रुओं के बीच में। और यहाँ पे सबसे बड़ी सच्चाई जो यूनिवर्स यहाँ पे दर्शा रहे हैं वो यही है कि ज़िंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए लिखा नहीं होता दोस्तों। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है बदलाव। तो ज़िंदगी में अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा, अच्छा समय है तो बुरा समय भी आता है, हमें कुछ सिखाने के लिए, और वो सीख के फिर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा समय लाए। इसी के लिए यूनिवर्स हमें प्रेरित करता है। तो यही आज यूनिवर्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस समय जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत बदली हुई है, पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप। जो परिस्थितियाँ हैं वो बदलने लगी हैं आपकी ज़िंदगी में, और धीरे धीरे चीज़ें जो आपके विरोधी हैं उनके पकड़ से बाहर निकलती चली गई हैं। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि कई बार यूनिवर्स जो है बहुत शांत रहते हैं, जैसे कुछ भी आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा शांति का माहौल रहता है कि कुछ भी मूवमेंट होता, कोई हलचल आपकी ज़िंदगी में होती हुई नहीं दिखती। तो जब बैलेंस बिगड़ने लगता है ना दोस्तों लाइफ में, जब जब अस्थिरता आती है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रास्ते से, तब यूनिवर्स जो है अपने तरीके से चीज़ों को वापस सही जगह पर रखना शुरू कर देते हैं अपने आप ही। तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ठहराव आया है, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं नज़र आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स ने आपका साथ छोड़ दिया है या डिवाइन आपके साथ नहीं खड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना जो डिवाइन से कनेक्शन है, जिन भी आप ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, अगर आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ पे भरोसा रखिए कि वो आपके साथ हर वक्त खड़े हैं। जब जिस समय जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो उस समय आपको ज़रूर मिलेगी, मिल भी रही है। इस समय जब आप ज़िंदगी में चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की परीक्षाएं भी होती हैं, और सही समय पे सही चीज़ इसलिए मिलती है ताकि जब वो चीज़ आपको मिले तो आप उसको होल्ड कर पाएँ, उसको लंबे समय तक अपने साथ रख पाएँ। इसीलिए आपको लाइफ मजबूत भी बनाती है। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम का कार्ड। और ये जो है आखिरी कार्ड बहुत ही मजबूत मैसेज लेकर आया है। ये बता रहा है कि अब चीज़ें जो हैं धीरे नहीं चल रही हैं। जो ऊर्जा अब तक छुपी हुई थी आपकी ज़िंदगी में, उसने अब मूव करना शुरू कर दिया है। अब आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं बदलाव देखने आएंगे अपनी ज़िंदगी में। और हम देख पा रहे हैं कि आपने जो भी दर्द चुपचाप सहा, अपने पास्ट में जो भी पीड़ाएं आपने देखी, जो यातनाएं आपने सही, अपमान जो सहा, जो धोखे देखे, जो आंसू आपने अंदर ही अंदर रोके हुए थे, जो आपने रातें स्पेंड की, जो रातें आपने बिताई हैं बिना कुछ कहे, आपने निकाल दी। वो सारा जो गमों का जो सागर था अपने अंदर समा लिया, उसकी एनर्जी कहीं भी बेकार नहीं जा रही। यहीं पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं। और यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि कुछ लोगों ने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, इन व्यक्ति विशेष की तरफ जो आपके विरोधियों की तरफ इशारा है यूनिवर्स का, और वहीं जो है लोग जो गड्ढा खोद रहे थे, अब वो वही रास्ता उनके सामने खड़ा होने लगा है, कर्मा के साइकिल के रूप में, कर्मा के फल के रूप में। क्योंकि दुनिया में एक चीज़ हमेशा चलती रहती है दोस्तों, जो ऊर्जाएं, जो एनर्जी बाहर भेजी जाती हैं, जो भी इस यूनिवर्स में हम जिस भी ऊर्जा का दान देते हैं, जो भी ऊर्जा हम अपनी तरफ से फैलाते हैं, वही ऊर्जा मल्टीपल टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस भी लौटती हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है दोस्तों। अच्छी चीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा, बुरी चीज़ें डालेंगे, बुरी चीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो बुरा रिटर्न मिलेगा। यही सारी चीज़ें इसका यूनिवर्स की तरफ इशारा है। और शायद इसी वजह से जो लोग आपके जो आंसू देखना चाहते थे, जो विरोधी थे, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब उनकी आंखों में बेचैनी दिखने लगी है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब तो आपके लाइफ का असली मोड़ शुरू हुआ है। यही यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा गाइडेंस है आप लोगों के लिए। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं आप इस नेम इनिशियल्स में आपकी जगह का नाम और आपके नाम का फर्स्ट लेटर कितना ज़्यादा मैच करता है। तो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हैं कुछ आज के नेम इनिशियल्स जो हमारे सामने आए हैं। पहला लेटर है डब्ल्यू। आपके जगह के नाम का इनिशियल आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है ये। लेटर एच है, लेटर आर है, देन लेटर जेड है, लेटर टी, एल, जे, एस, वाई, वी एंड सी। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी जगह का नाम या आपका नाम इन इनिशियल से मैच होता है। इस रीडिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा भी ऐसे ही सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।